तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अगले दिन फर्स्ट पिल पवेलियन के सामने पिल खरीदने वाले लोगों की लाइन लगी होती है और तभी क्विंचैन उस जगह पर आता है और उसी वक्त वह शॉर्ट्समैन भी वहां पर आ जाता है और क्विंचैन से अपने पिल के बारे में पूछता है। तभी क्विंचैन उसे एक बोतल देता है और बोलता है कि इसके अंदर तुम्हारी पिल मौजूद है। अब वह शॉर्ट्समैन उन पिल को उस बोतल से बाहर निकालता है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है, जो देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि मास्टर क्विंचैन सच में एक 4th ग्रेड अल्केमिस्ट है। अब वह शॉर्ट्समैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब वह क्विंचैन को गिफ्ट में एक 4th ग्रेड एक्सीलर देता है, जिसके बाद वह शॉर्ट्समैन वहां से चला जाता है। अब क्विंचैन आगे बढ़कर वहां पर मौजूद लोगों को बताता है कि आज वह किस तरह की पिल्स बेचेगा। अब सभी लोग उस पिल को खरीदने के लिए क्विंचैन को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी सुइन वहां पर उन सभी को लाइन लगाकर अपना नाम और अपने लाए हुए हर्ब्स को लिखवाने के लिए बोलती है, जो सुनते ही सभी लोग उस ओर भागते हैं। अब क्विंचैन उन लिस्ट को देखता है, जिसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह आज किस किस के साथ इस जगह पर अपने पिल को एक्सचेंज करेगा। जिसके बाद वह दोबारा पिल रिफाइनिंग रूम में जाकर वहां पर पिल्स बनाने लगता है। अब पिल पवेलियन से सभी लोगों के जाने के बाद सुसोंग क्विंचैन के पास टी लेकर आता है और उसे बताता है कि आज उन्होंने करीब 300 पिल इस जगह पर बेचे हैं, जिससे उन्हें 10 मिलियन सिल्वर कॉइन से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है। और अब वह वहाँ पर वह सभी मेडिकल हर्ब्स और सिल्वर कॉइन एक स्पेस रिंग के अंदर क्विंचैन को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जुओ फैमिली के लोग क्विंचैन के बारे में बात कर रहे होते हैं और अब एक पर्सन बोलता है कि उन्हें यहाँ पर क्विंचैन को सबक सिखाना ही होगा। तभी जुओ फैमिली का हेड बोलता है, छोटे भाई तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर बस हम ही एक नहीं है जिसे फर्स्ट पिल पवेलियन से प्रॉब्लम है, तो तुम बस इंतजार करो। यह सुनकर वह पर्सन बोलता है, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? तभी जुओ फैमिली का हेड बोलता है, फर्स्ट पिल पवेलियन ने यहाँ पर वू सिटी के पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया है, जो बात हेवनली स्टार चेम्बर को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और वह जल्द ही कोई ना कोई कदम उठाएगा। और अगर हेवनली स्टार चेम्बर ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो फिर हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी ओर हेवनली स्टार चेम्बर के लोग भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं और वह अपने प्रेसिडेंट से जल्दी कोई कदम उठाने के लिए बोलते हैं। तभी उस जगह पर एक पर्सन आता है और हेवनली स्टार चेम्बर के हेड से बोलता है कि यह बात सच है, वह पर्सन 4th ग्रेड पिल को भी रिफाइन कर सकता है। यह सुनते ही हेवनली स्टार चेम्बर का प्रेसिडेंट उठकर खड़ा होता है और बोलता है कि चलो फिर हमें उस पर्सन से मिलना चाहिए। दूसरी ओर क्विंचैन पिल रिफाइनिंग रूम में पिल रिफाइन करता है और अब वह उन्हें खाकर कल्टीवेशन करता है, जिससे वह अपनी पावर को बढ़ा सके। और अब क्विंचैन का मेंटल स्ट्रेंथ 4th लेवल का हो जाता है, जिसके बाद वह वहां पर और भी पिल्स रिफाइन करने लगता है। अब उन पिल्स की खुशबू से उस जगह पर मौजूद सू फैमिली के गार्ड्स और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि बस इस पिल की खुशबू से ही हमें हमारी बॉडी के अंदर पावर बढ़ती हुई फील हो रही है, तो यह पिल सच में काफी खतरनाक होगा। वहीं क्विंचैन उस पिल को भी रिफाइन करके वहां पर खाता है और कल्टीवेशन करने लगता है और अब वह वहां पर कई सारी पिल्स खाता है, जिसके बाद वह हेवनली लेट स्टेज पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वह अपने पास से कई सारे जेड निकालकर उनके बीच बैठकर कल्टीवेशन करता हुआ उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद वह नियान साओ के दिए हुए उस कर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर इसके बाद भी वह उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तभी उस जगह पर सुसोंग आकर क्विंचैन से बोलता है कि एक गेस्ट आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब क्विंचैन के पूछने पर सुसोंग उसे बताता है कि यह पर्सन हेवनली स्टार चेम्बर के प्रेसिडेंट है और हेवनली स्टार चेम्बर वो सिटी के 4 पावर्स में से एक है। अब क्विंचैन उस पर्सन के पास पहुंचता है तो वह पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए क्विंचैन से बोलता है कि मैं हेवनली स्टार चेम्बर का प्रेसिडेंट डुआन लिंगटियान हूँ। तभी क्विंचैन बोलता है, तो आप मुझसे यहाँ पर किस काम से मिलने आए हैं? तभी डुआन लिंगटियान बोलता है, मुझे पता है कि मास्टर क्विंचैन क्यूआई एम्पायर के एक जीनियस है
और मुझे यह भी पता है कि आपने 5 किंगडम टूर्नामेंट के फर्स्ट टेस्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। क्वीन चैन बोलता है, मुझे आप यह बताइए कि आप यहाँ पर किस काम से आए हो। तभी डुआन लिंगटियान बोलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिंग वो अंपायर का यू वैन फेंग भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और इस कंपटीशन के पहले टेस्ट में वह हेवनली लेवल के लेट स्टेज पर था, पर अब वह मिस्टिक रैलम पर पहुंच चुका है। यह सुनकर क्वीन चैन थोड़ा हैरान होता है। तभी डुआन लिंगफेंग बोलता है, मैं यहाँ पर मास्टर क्वीन चैन के साथ एक डील करने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ हाथ मिला लीजिए, इसके बदले में मेरा हेवनली स्टार चेम्बर आपके लिए पिल रिफाइन कर सकता है, जिससे आप अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। पर क्वीन चैन मना कर देता है और बोलता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब डुआन लिंगटियान सोचने लगता है, जहां तक उसे पता है क्वीन चैन इस जगह पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए आया है, तो फिर आखिर यह मेरी बात मानने से इनकार क्यों कर रहा है? कहीं यह मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? तो फिर मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। और अब वह वहां से जाने की एक्टिंग करने लगता है, पर क्वीन चैन उसे नहीं रोकता है। यह देखकर वह वापस आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि फर्स्ट पिल पवेलियन अभी काफी ज्यादा पावरफुल है, पर यह वू सिटी के पावर्स को ऑफेंड कर रहा है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि सॉन्ग फैमिली, जू फैमिली और वू सियो फैमिली आप पर अटैक करने की फिराक में है। तो मास्टर, आप यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिला ले, जिसके बाद आपको यहाँ पर कोई छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसीलिए मैं अपने फर्स्ट पिल पवेलियन को बंद करने के बारे में सोच रहा हूँ। यह सुनकर प्रेसिडेंट डुआन काफी हैरान हो जाता है। तभी क्वीन चैन बोलता है, मेरा कंपटीशन करीब आ रहा है, तो मुझे जल्द ही यहाँ से वापस जाना होगा। अब वहाँ पर प्रेसिडेंट डुआन परेशान होकर क्वीन चैन से ब्लड स्पिरिट फायर के बारे में पूछते हैं। क्वीन चैन बोलता है, तुम्हारा मतलब डीमन फायर? प्रेसिडेंट डुआन हाँ में जवाब देते हुए बोलते हैं कि डीमन फायर को यहाँ पर 2 पार्ट्स में बांटा गया है, बीस्ट फायर और ब्लड स्पिरिट फायर। और आज से कुछ समय पहले उसके हेवनली स्टार चेम्बर को ब्लड स्पिरिट फायर मिला है। अब यह सुनते ही क्वीन चैन सोचने लगता है, अगर वह ब्लड स्पिरिट फायर मुझे मिल जाए तो मैं उससे अपने ऊपर लगे हुए कर्ज को हटा सकता हूँ। तभी क्वीन चैन बोलता है, तो प्रेसिडेंट डुआन, क्या आप उस ब्लड स्पिरिट फायर को मुझे देना चाहते हो? यह सुनते ही प्रेसिडेंट डुआन खांसने लगते हैं और बोलते हैं कि एक्चुअली वह ब्लड स्पिरिट फायर मेरे चेम्बर से भी बिलोंग नहीं करता है, वह हमें किसी ने दिया है, पर हम कल उसका ऑप्शन करने वाले हैं और अगर आप उसे खरीदना चाहो तो मैं आपको कुछ छूट दे सकता हूँ। क्वीन चैन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उस ब्लड स्पिरिट फायर को खरीद सकूं। तभी प्रेसिडेंट डुआन बोलता है, मास्टर, अगर आप मेरे साथ हाथ मिला लो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर फ्यूचर में कभी भी मेरे हेवनली स्टार चेम्बर को कोई ट्रेजर मिलता है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। और अब वह क्वीन चैन को अपने हेवनली स्टार चेम्बर का एक VIP कार्ड देता है और अब वह वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जू फैमिली के हेड को यह बात पता चलती है कि प्रेसिडेंट डुआन क्वीन चैन से मिलने के लिए गए थे। यह सुनकर वह काफ़ी परेशान होता है और सोचने लगता है कि आखिर अब वह ओल्ड मैन क्या करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि फर्स्ट पिल पवेलियन की वजह से हेवनली स्टार चेम्बर को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो कहीं वह उस जगह पर क्वीन चैन से हाथ मिलाकर उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए तो नहीं गया है। यह सुनकर जुओ फैमिली का हेड परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर मौजूद सभी फैमिलीज को इस बारे में बताओ और अपने कुछ आदमी फर्स्ट पिल पवेलियन में भेज दो। दूसरी ओर क्वीन चैन कई सारे पिल्स को खाकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिससे उसकी मेंटल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे फर्स्ट पिल पवेलियन में मौजूद सभी लोगों को इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। वहीं जुओ फैमिली का एक मेंबर फर्स्ट पिल पवेलियन में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह भी क्वीन चैन के इल्यूजन में फंस जाता है और अब वह छत से नीचे गिरकर मारा जाता है। वहीं पर क्वीन चैन उसे देखता है और अब वह सोचने लगता है कि बस उसे कल भर इंतजार करना है, जिसके बाद वह वू सिटी को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। अब अगले दिन क्वीन चैन हेवनली स्टार चेम्बर में पहुंचता है, जहां पर सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और अब क्वीन चैन को वहां पर VIP 5 स्टार रूम में बिठाया जाता है।
तभी एक पर्सन जुओ फैमिली को क्वीन चैन को दिखाते हुए बोलता है कि वही है क्वीन चैन। अब उसे देखकर जुओ फैमिली के हेड को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है कि यह तो बस एक बच्चा है, पर हेवनली स्टार चेंबर वालों ने उसे 5 स्टार रूम में बिठाया है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।